क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर ये फिगर दे रखा है और ये बोल रखा है कि ये जो है ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज जिसके की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर किसी त्रिभुज के अंदर सारी भुजाएं बराबर है तो उसके सामने वाले जो एंगल होंगे सारे एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो और इसके अंदर अपने को ये दो एंगल्स पूछे हुए हैं। एक तो पूछा गया है एंगल ये वाला D वाला और ये वाला एंगल E पूछा गया है। फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसके कि तीनों साइड और तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं। या इसे या तो याद कर लो, अगर आपको याद नहीं है तो ये 60 डिग्री कैसे आया है वो आपको बता रही हूँ। वैसे आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो। तो मान लिया कि उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल जो है वो x डिग्री के हैं। फिर ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है और तीनों एंगल इक्वल हैं तो तीन एंगल की जगह फर्स्ट एंगल x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। फिर इन तीनों x को अपन ने प्लस किया तो 3x हो गए इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई मानेंगे। फिर कोई नंबर इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आकर के डिवीज़न में हो जाएगा। फिर 180 डिग्री को अपन 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 18, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 60 डिग्री आ जाएगी। x मतलब कि वो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल था, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल जो होंगे वो 60 डिग्री के होंगे। मतलब कि एंगल A, एंगल B, एंगल C तीनों जो होंगे वो इक्वल होंगे और किसके बराबर होंगे? वो 60 डिग्री के बराबर होंगे। फिर अपने को ADC पूछा है तो D एंगल तो अपने को पता चल गया, B जो है वो एंगल B जो है वो 60 डिग्री का है तो इसको केवल B लिखो चाहे ABC लिखो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ADC और ABC ये दोनों जो है वो सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। सेगमेंट किसे कहेंगे? जैसे कि ये एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर मैंने एक कॉर्ड खींची तो इस कॉर्ड ने एक जीवा खींची, इस जीवा ने इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये वाला पार्ट तो मेजर सेगमेंट कहलाएगा और ये वाला पार्ट जो है वो माइनर सेगमेंट कहलाएगा, बड़ा वाला पार्ट। ठीक है, तो ये जो है वो सेगमेंट है। तो अगर सेम सेगमेंट में चाहे वो माइनर हो चाहे मेजर हो, सेम सेगमेंट में बने हुए जो एंगल होंगे वो बराबर होंगे। तो चाहे कितने भी एंगल बन रहे हो सारे बराबर होंगे। तो ये मेजर सेगमेंट में ये दोनों एंगल बन रहे हैं, एंगल B और एंगल D, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये 60 डिग्री का ADC भी जो होगा वो 60 डिग्री का होगा क्योंकि ये भी दोनों ही जो एंगल बन रहे हैं, ये दोनों एंगल जो बन रहे हैं वो मेजर सेगमेंट में बन रहे हैं तो दोनों इक्वल होंगे। ये 60 डिग्री का हो गया। 60 डिग्री का होने के बाद फिर अपने को ये सेकंड वाला पता करना है कि AEC कितने का होगा। तो यहाँ पे AEC कितने का होगा? तो यहाँ पे ABCE, ये एक ABCE एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ABCE एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसके कि चारों वर्टेक्स, चारों जो पॉइंट होते हैं, चारों जो कोने होते हैं वो उसकी परिधि पर, उसकी सरकमफ्रेंस पर हो, सर्कल की सरकमफ्रेंस पे हो तो उसको अपन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ये ACBE इसके चारों, ये जो चतुर्भुज है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इसके चारों पॉइंट जो है वो इस सर्कल की सरकमफ्रेंस पर, परिधि पर है। तो ऐसे सर्कल को अपन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं या चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। तो ये एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, ये एंगल 60 डिग्री का है। और तो चक्रीय चतुर्भुज जो होता है, चक्रीय चतुर्भुज के अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एंगल B और एंगल E इन दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे ABCE इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल
चक्रीय चतुर्भुज है जिसके कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल बी के सामने ई है, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए ई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। फिर ए बी सी अपन ने ऊपर प्रूव किया है कि 60 डिग्री का है, ये इधर प्लस का है, इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो एंगल ए ई सी जो आएगा वो 120 डिग्री का आ जाएगा। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड।